Hello friends, today I am again here to aware you about autism. आई थिंक कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर निकल पाए होंगे और अपने बच्चे को का जो के लिए जो एफ़र्ट करने हैं आपको उसके लिए आप रेडी होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे स्टार्टिंग पॉइंट ऑटिज़म के बारे में बताए थे, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और आज मैं आपको मेन सिम्टम के बारे में सीक्वेंस वाइज बताऊंगी। तो ऑटिज़म के केस में ये तो सबसे पहला तो यही रहता है कि आई कांटेक्ट नहीं होता है। तो वो चीज़ को आप इम्प्रूव करने का अभी ट्राई मत कीजिए। जैसे अगर 2 इयर्स का और 3 इयर्स का आपका बेटा है, वो चीज़ आप आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो लेटर ऑन स्टेज में 4 to 5 इयर्स के बाद जब बच्चा एक एक वर्ड बोलना शुरू कर देता है, उसके बाद हम लोग उस चीज़ पे काम कर सकते हैं। वो काम भी करती है क्योंकि तब बच्चा थोड़ा उसमें थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आ जाती है, थोड़ा थोड़ा बच्चा रिस्पॉन्स करना भी शुरू कर देता है, तो अपने आप आई कांटेक्ट उसमें वो बनाने शुरू कर देता है। तो सबसे पहले जो मेनली सिम्टम है जिसको हमको सबसे पहले टैकल करना है, वो है बच्चे का लॉस्टिंग। और वो आपको भी पता चल गया होगा, आपको डॉक्टर ने भी बताया होगा उस चीज़ के बारे में। तो इसके बारे में मैं सिर्फ आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप लॉस्टिंग को ट्रीट कर रहे हैं बच्चे की फ़र्स्ट टाइम पे, तो आपको क्या करना है कि उसको एग्रेसिवली ट्रीट नहीं करना है। मतलब एकदम से हम लोग डर में आ जाते हैं कि ये तो लॉस्टिंग ऑटिज़म का सिम्टम है, तो एकदम से बच्चे से हम लोग ऑब्जेक्ट छीनने लग जाते हैं, फिर हम खुद भी एग्रेशन में आते हैं, बच्चा भी एग्रेशन में आता है और फिर मतलब डिसकम्फर्टेबल मतलब हो जाता है। तो वो चीज़ हम लोगों को अवॉइड करनी है। तो उसके लिए हम लोग करें क्या? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका अगेन वही है कि आपको उसका माइंड डाइवर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कार के व्हील को देख रहा है 15-20 मिनट से, कई कई बार तो 1-1 घंटे तक भी देखते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी ऑब्जेक्ट उसके सामने दूसरा रख दो, कोई खाने की चीज़ रख दो, या फिर आप उसके सामने मुंह बनाना शुरू कर दो। मतलब वट एवर जो भी पॉसिबल है आप वो चीज़ करो। 100% उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप धीरे धीरे इस चीज़ को ट्रीट करना शुरू करेंगे। एकदम से ये ख़त्म नहीं होती है। ये क्या रहता है कि ये तो आई थिंक लाइफ लॉन्ग ही चलती है ये चीज़, लेकिन बाद में जाके ऐसा हो जाता है कि जब ये अकेले रहते हैं तो थोड़ा बहुत लॉस्ट होते हैं। जैसे ही आप आवाज़ दोगे या फिर कोई भी एक्टिविटी इनसे करवाना चाहोगे तो ईज़िली उसमें से निकल आते हैं, लॉस्टिंग में से निकल आते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो इस तरह से आप लॉस्टिंग को ये क्या लॉस्टिंग है, इसके बारे में क्या करना है, लेटर स्टेज में क्या करना है, वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज़ मैंने आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोली थी, वो था घर में एक फ़िक्स स्पेस बनाना है लर्निंग के लिए। ये चीज़ फ्रेंड्स मैंने अपने बच्चे के लिए की है और मुझे 100% इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। मैंने उसका आई थिंक 3 ईयर से सेम ही टाइम रखा, सेम ही टाइम पे उसको पढ़ना ही है। 2 बजे दोपहर का टाइम है, उस टाइम पे उसको पढ़ना ही है, उसको बेडरूम में बेड पे बैठना ही है। तो मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि लेटेस्ट जब उसका आगे जाके स्कूलिंग शुरू हुआ तो वो एकदम से मतलब कंफर्टेबल हो जाता था उस टाइम पे, मतलब अपना लर्निंग करने के लिए। स्कूल शुरू हुआ तो मुझे सिलेबस करवाना था। स्कूल से पहले मैंने क्या किया, 2-3 इयर्स में 2-3 इयर्स मैंने ये किया कि मैं उसको सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि सबसे पहला स्टेप लर्निंग का यही होता है कि आप कम से कम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को अवेयर करवाओ। और सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स से भी पहले आता है अपनी घर की चीज़ों को अवेयर करवाओ। कम से कम जो आसपास है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, घर के ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर घर के लोग हैं, तो उनके साथ आपको अवेयर करवाना है। वो तो आप लाइव चीज़, वेजिटेबल उसके मुंह के सामने रख सकते हो, फ्रूट मुंह के सामने रख सकते हो। अच्छा, कई बार जब बच्चा छोटा होता है, ऑटिस्टिक बच्चा, तो हम लोगों को ये लगता है कि वो देख नहीं रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो अजीब सा लगता है, ऐसे लगता है कभी कभी तो मतलब ऐसे लगता है कि हम लोग भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। ये मतलब वैसा हिसाब होता है, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। कई बार ऐसा होता है बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता है, बच्चा मतलब आपको लगता है कि वो ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन सेम ही चीज़ आप बार बार उसके सामने जब करने लग जाते हो ना, तो वो धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, उसका नॉलेज गेट करना शुरू कर देता है। तो वो चीज़ आपको नहीं सोचनी है। फुल टाइम पे आपको बक बक करनी ही है, बोलना ही है बच्चे के सामने, और अपने एफ़र्ट्स को कंटिन्यूस रखना है। तो वो मैंने आपको बोला था कि आप पिक्चर्स बुक का मतलब ले सकते हो। पिक्चर्स में इतना अच्छा थोड़ा सा मतलब पिक्चर्स जो होती हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्ट बच्चे में लाती हैं, थोड़ा शाइनिंग होती है उनमें, तो उसमें से आपको हेल्प उसका हो जाता है। अच्छा,
लेटेस्ट इसमें से आपको मैं एक चीज़ बता सकती हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में उसको कलर कॉन्सेप्ट सिखाना कैसे सिखाया था। तो कलर कॉन्सेप्ट के लिए मैंने उसको थर्मोकोल बॉल लिए थे। तो थर्मोकोल बॉल जो बर्थडे में भी रहते हैं या बीन्स बैग में भी रहते हैं, वो कलरफुल रहते हैं। तो मैं क्या करती थी, उसको 4-5 कटोरी रख देती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक कलर सिखा रहे हैं तो इतना सारा ढेर लगा दो उसके सामने थर्मोकोल बॉल का। और फर्स्ट स्टेप उसका हैंड पकड़ना है आपको। उसके हैंड से कोई पर्टिकुलर कलर जो आप चाहते हो कि आज मुझे से ये कलर सिखाना है, वो पर्टिकुलर कलर आप उठाओ, एक कटोरी में डलवाओ। 5-10 बार आपको वो चीज़ खुद करनी है, फिर उसको बोलना है। फिर नहीं कर रहा है आपको, फिर खुद उसका हाथ पकड़ना है, फिर डालना है। तो ऐसा करते करते ना, जैसे ही आप 4-5 दिन करोगे ना 6 डेज़ में उसका मज़ा आना शुरू हो जाएगा। वो उस चीज़ को इंजॉय करेगा और वो आप देखोगे कि वो एक पर्टिकुलर कलर डालना शुरू कर देगा। फिर धीरे धीरे आप 2-3 कटोरी और रखेंगे और डिफरेंट कलर्स आप लोगे और डिफरेंट कलर उसको एक अलग अलग कटोरी में डालने को बोलोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद करना है, फिर उसको जो है वो फॉलो करने के लिए आपको बोलना है। तो 100% मैं गारंटी देती हूँ उसको कलर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो इस चीज़ को एंजॉय करेगा, उसका लर्निंग स्टार्ट होगा। और यही तो हम चाहते हैं कि वो किसी न किसी चीज़ में तो इंटरेस्ट ले लेटर ऑन। फिर और एक बात और बता दूं, इससे क्या फ़ायदा होता है। इससे कंसंट्रेशन का फ़ायदा होता है। जब भी बच्चे ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ता है। मतलब इतने सारे ढेर में से कोई पर्टिकुलर कलर आप उठा के निकाल रहे हो तो उसमें दिमाग भी लगेगा, कंसंट्रेशन भी लगेगी, प्लस वो लॉस्ट भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप कलर कॉन्सेप्ट उसको सिखा सकते हैं। तो अभी वीडियो लंबा हो जाता है तो अभी मैं स्टॉप करूँगी। आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपको और ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन गेट करके आपको अवेयर कर सकूं। और आपका जो स्टार्टिंग का ऑटिज़म से डील करने का जो टाइम है वो हमारी तरह स्ट्रेसफुल नहीं रहे, आपको थोड़ा सा इजी महसूस हो। सो थैंक यू।